पर बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मुकाबला जारी है और ऐसे में 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक 6.61% मतदान हुआ और कई दिग्गजों ने मतदान किया। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कई सेलेब्स जैसे अक्षय कुमार समेत कई सेलेब्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कई बड़े नेताओं ने भी मतदान की अपील की है। अगर बात की जाए दूसरे राज्य झारखंड में 9 बजे तक 12% से ज्यादा मतदान हुआ और कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी है। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों राज्यों में चुनावी मुकाबला लगातार जारी है और ऐसे में अगर बात की जाए महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र में अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ? देखिए, जो सुबह के आंकड़े हैं उसमें तो तकरीबन 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि काफी स्लो वोटिंग वहां पर देखने को मिल रही है। पहले 2 घंटे में, जबकि एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा जल्दी के समय में काफी लोग मतदान करते हैं, लेकिन वहां पर इसका ट्रेंड थोड़ा कम देखने को मिला और 9 बजे तक जो है वो माना जा रहा है कि तकरीबन 6.6% वहां पर मतदान हुआ है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 10 जब बज गए हैं, हालांकि अभी थोड़ा ऑफिशियल आंकड़े आने बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि 10% को आंकड़ा पार कर गया होगा और तकरीबन 3.5% बाइट जो है और हो गई होगी। ऐसे ही अगर देखा जाए तो झारखंड में वहां पर थोड़ा सा ठीक ठाक रुझान देखने को मिल रहे हैं। 12.7% वोटिंग हुई थी 9 बजे तक। अब माना जा रहा है कि तकरीबन 15% को तो पार कर ही गया होगा। अभी सोनिया, आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं, थोड़ी देर में आएंगे तो पता चलेगा कि 10 बजे तक कितना मतदान हुआ है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि सुबह सुबह जो है कई सेलिब्रिटीज यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं, जिनमें कई सोनू सूद पहुंचे, सचिन तेंदुलकर पहुंचे और इसके अलावा कई बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी अपनी पत्नी के साथ उन्होंने मतदान किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जहां तक संदेश देने की बात है तो काफी लोग सामने आए हैं, लेकिन अभी क्योंकि मतदान शाम को 6 बजे तक होना है तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसका प्रतिशत देखना होगा कि कब कितना प्रतिशत तक जाता है। जी ललित कांडपाल जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में दोनों राज्यों में वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और अगर बात की जाए तो कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो साख पर लगी है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो ऐसे में 288 में विधानसभा सीटें हैं, इनमें से कौन कौन सी ऐसी सीट है जिन पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कई सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर दिलचस्प नजारा है। बारामती की सीट है, इसके अलावा मुंबई नॉर्थ की सीट है, मुंबई साउथ की सीट है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में विदर्भ की तरफ चले जाएं तो वहां पर भी कई बड़े नाम हैं। खुद नितिन गडकरी का वो इलाका है और जिस तरह से देखा जाए तो कई सारे इलाके हैं महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में। अगर देखा जाए तो कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, चंपई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि एक तरह से हॉट सीट है और इन हॉट सीटों पर आज जो है जनता फैसला कर रही है। थोड़ी देर बाद जो है लगातार मतदान होगा और देखना होगा, 2 चीजों पर नजर रहेगी सोनिया, एक तो मतदान प्रतिशत पर और मतदान का ट्रेंड किस तरीके से रहता है, कितना प्रतिशत मतदान होता है। ये देखा जाए तो झारखंड में अभी मौजूदा समय में हेमंत सोरेन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे यानी कि एनसीपी या कांग्रेस वो सत्ता में आने के लिए लगातार बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। जी ललित कांडपाल जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में दोनों राज्यों में बूथों की अगर बात की जाए तो बूथों पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? और ऐसे में अगर बात की जाए बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? महिलाओं की अगर बात की जाए तो कितने पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? देखिए, काफी सारे पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए जो कि सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनके लिए जो है व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है।
इसके अतिरिक्त कई और सारे भी इंतजाम किए गए हैं जिनको लेकर के मतदान को आसानी से कराया जा सके। वहीं सभी लोगों ने ये अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, और क्योंकि ये एक वर्किंग डे के बीच में आया है, हालांकि आज महाराष्ट्र में छुट्टी है, झारखंड में भी छुट्टी है, लेकिन बावजूद उसके जो ये वीक डेज के बीच में मतदान हो रहा है, ये भी देखना होगा कि इसमें मतदान का प्रतिशत कितना रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि छुट्टी के दिन अगर मतदान हो तो ज्यादा प्रतिशत देखने को मिलेगा। लेकिन बावजूद उसके आज जब वर्किंग डेज के बीच में ये मतदान हो रहा है, तो ऐसे में कितने प्रतिशत तक मतदान जाएगा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी। जी ललित कांडपाल जी, अगर बात की जाए तो बूथों पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, पुलिस बल कितना तैनात है और ऐसे में किस तरह से प्रशासन की पैनी नजर आ रही है? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम काफी बड़े हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है अर्धसैनिक बलों की काफी टुकड़ियां मंगाई हैं। महाराष्ट्र में भी तकरीबन कई जगह पर अति संवेदनशील बूथ हैं, तो वहां पर ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील बूथ हैं तो वहां पर थोड़ा कम इंतजाम हैं। इसी तरह से जो सामान्य वोटिंग सेंटर है, वहां पर भी सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। एक और जहां अर्धसैनिक बलों को पोलिंग बूथ के अंदर का पूरा जिम्मा दिया गया है, वहीं बाहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकल पुलिस देख रही है। ठीक है। ललित कांडपाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।